बादल जब आसमान में छा जाते हैं और बरसते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, मन को आनंद और सुकून देता है। लेकिन बादल जब गरजते हैं तो उनकी लपट और गरज प्रकृति के सबसे बड़े प्रकोप के रूप में बादलों के आपसी घर्षण के कारण उत्पन्न ऊर्जा आसमानी बिजली के रूप में धरती से टकराती है तो बहुत ही खौफनाक मंजर दिखाई पड़ता है। आसमानी बिजली जल, जमीन, ऊंची बिल्डिंग, घास के मैदान, दूध वाले पेड़, एरोप्लेन, कार, बड़े टावर या एंटीना कहीं पर भी गिर सकती है। टावर या एंटीना पर बिजली गिरते हुए देख रहे हैं। गुरुग्राम में आसमानी बिजली का कहर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लालगोले में देखिए, जब सेक्टर 82 वाटिका के सिग्नेचर विला सोसाइटी में बारिश से बचाव के लिए खड़े 4 मजदूरों के ऊपर आसमानी बिजली ने घनघोर हमला कर दिया। चारों लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का वीडियो, जिसके ऊपर कुछ देर के अंतराल में 2 बार लगातार आसमानी बिजली ने हमला किया। लाइटनिंग स्ट्राइक हर उस जगह पर हो सकती है जहां पर जमीन की इकट्ठा हुई पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी बादलों के आपसी टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी को सैचुरेट करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुदरत के कहर के रूप में जब यह आसमानी बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो अमूमन उस व्यक्ति के लिए यह जानलेवा हो सकती है। दुनिया भर में लगभग 24,000 लोगों की और भारत देश में 2500 लोगों की मौत प्रतिवर्ष बिजली गिरने के कारण होती है। इस वीडियो में हम इस कुदरत के कहर आसमानी बिजली को विभिन्न स्थानों में गिरते हुए देखेंगे, जिन स्थानों पर बिजली गिरने की घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। प्रकाश की गति तेज होने के कारण बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, जबकि ध्वनि की गति धीमी होने के कारण गरज बाद में सुनाई देती है। पेड़ पर बिजली गिरने का खौफनाक नजारा। बिजली गिरती है, उसकी चमक आपको 100 मील दूर से भी दिखाई पड़ सकती है, लेकिन गरज सिर्फ 12 मील दूर से ही सुनाई देती है। बादलों से बादलों के बीच में ही जाने वाली बिजली खतरनाक नहीं होती, लेकिन जो बिजली बादलों से जमीन पर गिरती है वो बहुत खतरनाक होती है। और ऐसे ही एक बिजली चल रहे फुटबॉल मैच के दरमियान जब एक खिलाड़ी पर गिरी। आसमानी बिजली ने जब चल रहे फुटबॉल मैच के दौरान एक साथ ही 7 खिलाड़ियों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। 7 players collapse, writhing in agony. 7 players collapse. 9 नंबर के खिलाड़ी की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। ग्राउंड में जैसे ही उन्हें एंट्री करी फुटबॉल खेलने के लिए, उनके ऊपर बिजली गिर गई। What a strike! पानी पर आसमानी बिजली के हमले का अद्भुत दृश्य जब बिजली नदी में गिर गई। हैवी लाइट जब चलती हुई कार पर हुई और शायद कार सवारों को अपनी खिड़कियां खोल करके कार की सवारी महंगी पड़ गई। एक बात ध्यान और याद रखने लायक है कि अगर चमक गरज हो रही है और आप कार लेकर के सड़क पर चल रहे हैं तो चारों विंडोज बंद होनी चाहिए। बिजली में इतना करंट होता है कि आप 100 वाट का बल्ब लगातार 3 महीने तक जला सकते हैं। बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि आप एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े एक साथ सेंक सकते हैं। यानी बिजली से पुरुषों के मरने की संभावना महिलाओं की तुलना में 5 गुना अधिक होती है। यहाँ पर हवाई जहाज के भीतर से बिजली गिरने की घटना को रिकॉर्ड किया गया है।
ये जनाब बाल बाल बचे, जैसे ही हटे वैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई। बारिश का जबरदस्त आनंद ले रहे थे, नाच कूद कर। पता नहीं था अगले ही पल क्या होने वाला है। एक जबरदस्त लाइटनिंग यह बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत वीडियो है। एक व्यक्ति पत्थर के नीचे कुछ कर रहा, इसके पीछे बिजली गिरती है, लेकिन सावधानी पूर्वक गौर से पर यह प्रतीत होता है कि बिजली आसमान से नहीं गिरी है बल्कि आसमान की तरफ गई है। ये जनाब भारी बारिश, आंधी और तूफान, तेज हवाओं के बीच में छाता लेकर के बाहर की तरफ तफरीह, अचानक बड़ी तेज की लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और ये वापस अपनी जगह पर आ गए। बाल बाल बचे। डांस की रिहर्सल चल रही थी और पीछे पेड़ पर जबरदस्त एक एरोप्लेन जो एयरपोर्ट पर खड़ा था उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। 8 दिसंबर 1963 जो बाल्टीमोर से फिलाडेल्फिया जा रहा था, आसमानी बिजली गिरने से और जिसके कारण हवाई जहाज में सवार सभी 81 यात्रियों की एक साथ मौत हो गई। परंतु आजकल जो हवाई जहाज बनते हैं उन पर आसमानी बिजली का किसी भी तरह से कोई असर नहीं होता। एक आसमानी बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्ट का वोल्टेज होता है, 10,000 एम्पियर का करंट और उसकी हीट लगभग 27,000 से 30,000 सेल्सियस के करीब होती है, जबकि सूर्य का तापमान 6,000 सेल्सियस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक जीवन के लिए हो सकती है। अमेरिकी राज्य यूटा में 1939 में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेड़ों की मौत हो गई थी। राय सुलेमान नाम के एक व्यक्ति के ऊपर 7 बार बिजली गिरी, लेकिन वह आज भी जिंदा है। प्रायः यह देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर आसमानी बिजली का आक्रमण होता है उनमें से भी सिर्फ 10% लोगों की ही मौत होती है, शेष जीवित बचा लिए जाते हैं। हवा में उड़ रहे एरोप्लेन्स पर लाइटनिंग स्ट्राइक का यह नज़ारा अद्भुत और भयाक्रांत करने वाला है। जब भी कभी तूफान या भारी बारिश हो रही हो और आसमान में चमक गरज चल रही हो तो उस समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नदी के किनारे, मैदानों पर, किसी दूध वाले पेड़ के नीचे तो कभी भूल करके भी खड़े न हो और ज़्यादा से ज़्यादा बंद जगहों पर रहने का प्रयास करें। विज्ञान के नियम के हिसाब से अगर कार चलाते हुए चारों विंडो आप बंद रखेंगे तो कभी भी आसमानी बिजली के आक्रमण का शिकार नहीं होंगे। आसमानी बिजली के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिसने उसकी चमक देख ली वह बच गया, अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरती है वह व्यक्ति कभी भी उसकी चमक नहीं देख पाता।